बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसे हमेशा रहस्यों में दिलचस्पी रहती थी और उसका कहना था, अगर कोई सच में समय की सच्चाई को समझना चाहता है तो उसे समय के सबसे गहरे राज तक जाना होगा। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक अजीब वीडियो मिला। उसको देखकर हर कोई हैरान था, एक वीडियो जिसकी लंबाई 140 साल दिखाई देती थी, लेकिन जब कोई उसे प्ले करता था तो वह सिर्फ कुछ घंटों में समाप्त हो जाता था और स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होती थी, कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक शून्यता का अजीब सा अनुभव। लोग इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि YouTube के नियमों के मुताबिक सबसे लंबा वीडियो भी केवल कुछ घंटों का ही हो सकता था। आर्यन ने सोचा, अगर इस वीडियो में कोई छुपा हुआ संदेश है तो तभी वह इतना लोगों को आकर्षित करता होगा। उसने देखा कि वीडियो के नीचे एक अजीब सा संदेश था, जिसे अरबी जैसा प्रतीक समझा जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि उसका मतलब आओ मुझसे नर्क में मिलो जैसा लफ्ज हो सकता है। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, यह शायद समय का एक द्वार हो सकता है। उसने फैसला किया। वो अपनी छोटी सी लैपटॉप और एक पुरानी घड़ी लेकर गांव से निकल पड़ा। वह अगले 140 साल तक उस वीडियो के राज को समझने का प्रयास करने वाला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सब कुछ बदलता गया, शहर बड़े हुए, तकनीकें बदल गईं और दुनिया ने नई ऊंचाइयां छुईं, लेकिन आर्यन का लक्ष्य एक ही रहा, समय का रहस्य समझना। क्या वह सचमुच चलता है या ये केवल हमारी आंखों का भ्रम है? समय के साथ उसने सीखा कि समय केवल सेकंडों, घंटों या वर्षों का नाम नहीं है, बल्कि वह एक भावना है, और जो समझता है समय को बदल सकता है। अंत में 140 साल बाद जब वह वापस गांव लौटा, उसने बताया, समय एक दरवाजा है, ये जिस दिशा में आप देखना चाहते हो वही आपको दिखाता है। रहस्य कभी खत्म नहीं होता, वो बस दिखने का तरीका बदल देता है। 140 साल की यात्रा के बाद जब आर्यन गांव लौटा तो दुनिया उसे पहचान ही नहीं पाई। लोग बदल चुके थे, भाषा, तकनीक, सोच, सब कुछ। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी। वीडियो अब भी YouTube पर था, अब भी वही ब्लैक स्क्रीन, अब भी वही 140 साल की लंबाई। आर्यन ने जैसे ही वीडियो दोबारा प्ले किया, अचानक उसकी पुरानी घड़ी जोर जोर से चलने लगी, टिक टिक टिक। तभी स्क्रीन पर पहली बार कुछ बदला। ब्लैक स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी उभरी और शब्द दिखाई दिए, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम देखने वाले नहीं, चुनने वाले हो। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ, ये वीडियो लोगों के लिए नहीं था, ये सिर्फ उसी के लिए था जिसने समय को समझ लिया हो। रोशनी फैलते ही आर्यन खुद को एक अजीब दुनिया में खड़ा पाया। वहां न सूरज था, न चांद। हवा में आवाजें थीं, बीते हुए लोगों की, आने वाले कल की। एक आवाज गूंजी, समय आगे नहीं बढ़ता, समय घूमता है, और हर चक्कर में कोई न कोई सच छूट जाता है। आर्यन को दिखाया गया कि कुछ लोग अपने फैसलों से समय को तोड़ देते हैं, कुछ लोग डर के कारण उसी पल में फंस जाते हैं, और कुछ सच जानकर भी चुप रह जाते हैं। तभी स्क्रीन पर 3 दरवाजे खुले। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्य। आवाज आए, एक चुनो, लेकिन याद रखना, एक दरवाजा बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। आर्यन का हाथ कांपने लगा, क्योंकि वह जानता था, जो भी वह चुनेगा उससे सिर्फ उसकी नहीं, पूरी दुनिया की कहानी बदल जाएगी। और जैसे ही उसने एक दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वीडियो फिर से ब्लैक हो गया। ब्लैक स्क्रीन धीरे धीरे हटी। आर्यन अब तीनों दरवाजों के सामने खड़ा था। भूतकाल, जहां उसकी मां की मुस्कान अब भी जिंदा थी। वर्तमान, जहां अकेलापन था लेकिन सच्चाई भी। भविष्य, जहां दुनिया बदली हुई थी मगर इंसान नहीं। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, जो खो चुका है उसे पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय बदला तो कीमत भी बदलेगी। आर्यन का दिल टूट गया। वह जानता था, अगर उसने भूतकाल चुना तो उसकी मां लौट सकती थी, लेकिन किसी और की मां चली जाती। अगर उसने भविष्य चुना तो दुनिया बच सकती थी, लेकिन उसकी पहचान मिट जाती। उसकी नजर वर्तमान पर रुकी। दर्द के साथ जीना मुश्किल है, लेकिन झूठी खुशी से आसान। सच का दरवाजा। आर्यन ने वर्तमान का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी फैली। उसे पूरी सच्चाई दिखी। वो वीडियो कोई वीडियो नहीं था, वो समय का फिल्टर था, जो सिर्फ उन्हें दिखता था जो सच देखने की हिम्मत रखते थे। आवाज बोली, 140 साल लंबाई नहीं थी, वो इंसान की लालच की उम्र थी। आर्यन समझ गया, जब तक इंसान अपने स्वार्थ, डर और पछतावे से बाहर नहीं निकलेगा, समय उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। आखिरी बलिदान। अब आखिरी सवाल आया, क्या तुम इस वीडियो को मिटाना चाहते हो? अगर वीडियो मिटता
तो लोग समय के भ्रम से आजाद हो जाते। लेकिन आर्यन खुद एक आम इंसान बन जाता। कोई उसे कभी याद नहीं रखता। आर्यन मुस्कुराया। अगर दुनिया याद न रखे तो भी चलेगा, बस कोई बच्चा समय में कैद न हो। उसने यस दबा दिया। स्क्रीन हमेशा के लिए सफेद हो गई। कुछ साल बाद एक बच्चा यूट्यूब चला रहा था। वह वीडियो अब मौजूद नहीं था, लेकिन किसी को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, समय को मत रोकना, उसे समझना। और कहीं किसी पुरानी घड़ी में आर्यन अब भी टिक टिक करता था। हर सवाल का जवाब समय में नहीं, हिम्मत में होता है। सबसे बड़ा बलिदान वो होता है जिसमें नाम भी मिट जाए। कुछ कहानियां वायरल होने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए होती हैं।